आज का विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण पर मैं बिहार से जागृति मालविया अपने व्याख्यान प्रस्तुत करने से पूर्व हम सभी ये समझ लें कि देश क्या है, देशभक्ति क्या है, राष्ट्र क्या है और राष्ट्र निर्माण क्या है। देश और राष्ट्र में वही संबंध है जो कंट्री और नेशन में। देश मिट्टी है तो राष्ट्र एक भावना, देश कमल की पंखुड़ियां हैं तो राष्ट्र उसकी सुगंधी। भक्ति के अनुसार हम अपनी भावना का विस्तार इस प्रकार भी कर सकते हैं कि देश एक शरीर है जिसकी भुजाएं हैं वहां के राज्य, जिसकी नस नाड़ियों में प्रवाहित होने वाले रक्त हैं वहां की नदियां, पर्वत हैं उनकी अस्थियां, ऊर्जा भरने वाले हैं वहां के वन उपवन, जिसके निर्माता हैं वहां के शिक्षक, जिसके नागरिक हैं वहां के मानव, जिसके प्राण हैं वहां के युवा और जिसका मस्तक है हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा। राष्ट्र की स्वच्छ व स्वस्थ जिंदगी के लिए राज्य की एकता व अखंडता, नदियों के लिए प्रदूषण मुक्त व्यवस्था, जंगलों की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक उपलब्धियों को संजोए रखने के लिए नित्य नए नए अनुसंधान और शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति की रक्षा के लिए जिसके रक्त और प्राण बलिदान को उबल पड़े, उसी उक्ति का नाम है देशभक्ति। और राष्ट्र निर्माण क्या है? यह एक उत्साह और जुनून का नाम है। जैसे बिहार गया के दशरथ मांझी ने जब 20 वर्षों तक लगातार छेनी, हथौड़ी और कुल्हाड़ियों के प्रहार से पर्वत को भी धूल चटा रास्ता छोड़ हटने को मजबूर कर दिया, इसी संकल्प द्वारा पथ निर्माण का अभियान भी है राष्ट्र निर्माण। अतः यह कहा जा सकता है कि श्रम साधना और बलिदान का दूसरा नाम है राष्ट्र निर्माण। आजादी के बाद कुछ ऐसे भी राज्य थे जो देश में विलय को तैयार नहीं, पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सख्त विचारों के आगे ये कहां टिकने वाले थे, जिन्होंने धाराएं प्रतिकूल मोड़कर संगम एक बनाया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत पाठ पढ़ाया। परंतु आज भी किसी की आह में किसी की चाह पल रही है। आखिर इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हिंदी व संस्कृत हृदय की संवेदनशीलता की भाषा है, जिसके उच्चारण मात्र से हृदय में कल्याणकारी भावनाएं जन्म लेती है। यही कारण है कि हिंदी आज विश्व के 206 देशों में प्रयुक्त की जा रही है, पर हिंदुस्तान की ही चौखट पर दम तोड़ती नजर आ रही है, जिसका परिणाम है कि अंतःकरण में ऊंच नीच, छुआछूत, उग्रवाद, आतंकवाद के सक्रिय प्रभाव राष्ट्र को खंडित करने पर तुले हैं। भारत सरकार ने हर राज्य को सांस्कृतिक सुगंधि प्रदान करते हुए भाषा संगंधी गंगोत्री प्रवाहित कर जनमानस को अभिषेचित कर राष्ट्र निर्माण के लिए श्रेष्ठ कदम उठाया है। आज अमेरिका, चीन, जापान, रूस इसलिए विकसित देश है क्योंकि वे अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति पर अड़िग हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कहा जाता है कि राष्ट्र का उत्थान वहां है नारी का सम्मान जहां, पर यह कैसा उत्थान कि वैश्विक विशेषज्ञों के एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन चुका है। अतः मुझे ऐसा श्रेष्ठ भारत चाहिए जिसमें राम हो मगर सीता का निष्कासन न हो, शासन तो हो मगर प्रदूषित प्रशासन न हो। देश ऐसा बनाने चलो हम चले, द्रौपदी तो हो मगर दुशासन न हो। उपस्थित सज्जनों, शासन जब दुशासन बन जाता है तो राष्ट्र राष्ट्र बन जाता है। इसी कलंक को धोने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नारी सशक्तिकरण का श्री गणेश दिया है। इसके लिए नारियों को सम्मान देने की आवश्यकता है तथा नारियों को भी मर्यादित रहने की आवश्यकता है। आज धर्म के क्षेत्र में देखा जाए तो एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना ही हम धर्म समझ बैठे हैं, जो राष्ट्र निर्माण के लिए बाधक है। धर्म के स्वरूप को समझा लखनऊ का वह मुस्लिम परिवार जिसने हिंदू के एक अनाथ बेटी को 20 वर्षों तक पाल पोस कर उसका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका कन्यादान किया। धर्म के मर्म को समझा उस आलिया खान ने जिसने पूरी गीता कंठस्थ कर सस्वर पाठ कर मस्जिद मन में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित कर दिखाया। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सारे भेदभाव भूलकर उन राष्ट्र धरोहरों के प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए जिन्होंने देश की आजादी को भी अपना राष्ट्र धर्म समझा। अतः राष्ट्र धरोहर ये बलिदानी ऐसे नहीं भुलाए जाएं, इनके देश प्रेम के किस्से भजन बनाकर गाए जाएं। ये मिसाल है राष्ट्रभक्त भारत रत्न यही तो है, इन पर तो सारी दुनिया के सारे फूल चढ़ाए जाएं।
शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आरक्षण की वजह से आरक्षण प्राप्त मेधावी छात्र भी मजाक के पात्र बन जाते हैं और सामान्य वर्ग के छात्र भी अधिक अंक लाने के बावजूद उपहास के पात्र बन जाते हैं। मेरी राय है कि सर्वांगीण विकास के लिए देश के हर समृद्ध व्यक्ति जात पात धर्म संप्रदाय को भूलकर यदि एक बालक या एक वृद्ध को आर्थिक रूप से सेवा संरक्षण दे सके तो मेरी समझ से न अनाथ आश्रम, न वृद्धाश्रम और न ही आरक्षण की आवश्यकता पड़े और न ही सरकार को चुनावी च्यवनप्राश बांटने की आवश्यकता पड़े, न किसानों को आत्महत्या करना पड़े, न हड़ताल, न सरकारी संपत्ति की क्षति और न ही भारत बंद करने की आवश्यकता पड़े। आज हमारी आवश्यकताएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है और महंगाई द्रौपदी की चीर बनती जा रही है। गरीबी, दहेज, नशा और काले धन के कारण ही भ्रष्टाचार अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम होते चला जा रहा है, जिसका परिणाम है कि जिनका जन्म आजादी के समय हुआ भी नहीं था वो आज स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन पा रहे हैं और जो कर्मचारी इस पेंशन के हकदार हैं वे सरकार से न्याय की भीख मांग रहे हैं। बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल लैंसेट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में भारत 195 देशों की सूची में 145वां है। अतः सरकारी अस्पतालों की स्थिति ऐसी है जहां मुर्दों की जान भी खतरे में है। गंगा का जल जहरीला हो रहा है, जल का स्तर रसातल जा रहा है और हमारे वैज्ञानिक चांद पर पानी खोज रहे हैं। आज विज्ञान अलग राग लाप रहा है और अध्यात्म अलग। देश का भौतिक स्तर उठाने के लिए विज्ञान और नैतिक स्तर उठाने के लिए अध्यात्म अर्थात दोनों का समन्वय होना राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। न्याय की चौखट पर अन्याय का बोलबाला हो रहा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, आरबीआई के गवर्नर जैसे लोग पद से इस्तीफा दे रहे हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम जैसी पवित्र गीतों पर उंगलियां उठ रही हैं। उपस्थित सज्जनों, देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण का दायित्व सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि हमारी आपकी जागरूकता और कर्तव्य निष्ठा पर भी निर्भर है। सरकार ने तो भ्रष्टाचार की जड़ नोटबंदी कर काले धन की काली कमाई की कालिक से राष्ट्र कुल को कलंकित होने से बचा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का निर्भीक कदम उठाया है। सरकार आज भी जिन योजनाओं के तहत राष्ट्र निर्माण के लिए कटिबद्ध है, पक्ष और विपक्ष की परवाह न करते हुए हमें निष्पक्ष भाव से भाषा संगम योजना, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घर घर शौचालय योजना, कृषि कल्याण योजना, सुकन्या व आवास योजना, आयुष्मान योजना व बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार जैसी योजनाओं का हमें स्वागत करना चाहिए जो राष्ट्र निर्माण के लिए हितकर है। इसके लिए हम युवाओं को राष्ट्रीय चरित्र बनकर उभरना होगा और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। यही कारण है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन ने देश की 100 युवा शक्ति को ललकारते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण का बीड़ा उठा राष्ट्र निर्माण के लिए आह्वान किया है। जिस देश का युवा राष्ट्र के प्रति जितना दृढ़ और सख्त होगा उस राष्ट्र का राष्ट्रीय चरित्र भी उतना ही सुदृढ़ और सशक्त होगा। यही कारण है, जी हाँ यही कारण है राष्ट्र निर्माण में जुड़ा युवक को बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है। संगीनों के सामने छाती खोल कर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है, बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रगान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्टहास पूर्वक आरूढ़ हो जाता है। ऐ देशभक्तों, आज देश की एकता, सांस्कृतिक सुगंधी व राष्ट्र निर्माण के लिए तेरी प्रातः स्मरणीय, तेरी परम वंदनीय, तेरी शशि चामांजला भारत माता फूट फूट कर रो रही है। उनकी आंसुओं की एक एक बूंद की लाज रख राष्ट्र निर्माण की पीड़ा उठा और